अब आगे बढ़ते हैं और अब हम उस जानकारी की बात करते हैं जिसमें तथ्यों का अभाव नजर आता है। दरअसल हमारे देश में हर कोई ये मानता है कि भारत की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन ये परसेप्शन काफी हद तक गलत साबित होता है। एक ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट अब 1.9 बच्चों प्रति महिला तक गिर चुकी है और ये उस 2.1 के स्तर से नीचे है जो कि जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए बेहद जरूरी है। आसान सी अगर भाषा में कहूं तो भारत में अब लोग पहले की तरह ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि ये बदलाव अच्छा है या फिर बुरा है और क्या ये हमारे देश के लिए किसी बड़े खतरे की घंटी तो नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की प्रजनन दर तेजी के साथ गिर रही है और ये अब केवल दक्षिणी राज्यों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में एक रुझान बन चुका है, प्रैक्टिस बन चुकी है। यूएनएफपीए की 2025 की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत की टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट जो कि अब 1.9 पर आ चुकी है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का सहारा ना होता तो यह दर और भी कम हो सकती थी। ऐसे में भारत अब उसी रास्ते पर है जहां पर चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश पहले से जूझ रहे हैं, यानी जनसंख्या का तेजी से बूढ़ा होना और कामकाजी लोगों की कमी। इस समस्या के पीछे कई कारण हैं और यह सिर्फ एक रात में नहीं हुआ है। आज की भारतीय महिलाएं पहले से ज्यादा पढ़ लिख रही हैं। NFHS 5 के आंकड़ों के मुताबिक शिक्षित महिलाएं कम बच्चे पैदा करने का फैसला ले रही हैं। वो अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दे रही हैं और शादी या फिर मां बनने के विकल्प को देरी से चुनती हैं। शहरों में रहने की क्योंकि लागत बढ़ चुकी है, एक बच्चे को पालने में 30 लाख रुपए तक खर्च होते हैं और ऐसे में लोग छोटे परिवार को तरजीह दे रहे हैं। सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम जैसे कि साल 1952 में शुरू हुआ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इसमें लोगों को गर्भ निरोधक साधनों तक पहुंच दी। इससे लोग अपनी फैमिली प्लानिंग ज्यादा बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। पहले जहां पर बच्चे माता पिता के लिए बुढ़ापे का सहारा माने जाते थे, लेकिन अब लोग बच्चों की पढ़ाई और बेहतर जिंदगी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली और शहरी जीवन शैली से भी इस सोच को बढ़ावा मिला है। मिंट और लैंसेट की रिपोर्ट ये बताती है कि तनाव, मोटापा, प्रदूषण और बदलते लाइफस्टाइल की वजह से पुरुषों और महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ चुकी है। यूएनएफपीए की 2025 की रिपोर्ट यह कहती है कि भारत में 13% लोग इनफर्टिलिटी की वजह से बेबी प्लान नहीं कर पाते हैं। अब आप ये भी देखिए कि ये कोई छोटी बात नहीं है। फर्टिलिटी रेट का 1.9 तक गिरना मतलब ये कि भारत की जनसंख्या आने वाले 40 सालों में 170 करोड़ तक पहुंचने के बाद धीमे धीमे कम होने लगेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था, समाज और भविष्य पर पड़ने जा रहा है। साल 2046 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या बच्चों से ज्यादा हो जाएगी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन सिस्टम जिस पर एक दबाव बढ़ेगा। कम युवा मतलब कामकाजी लोगों की कमी, जो कि हमारी आर्थिक प्रगति को रोक सकता है। और अगर हमने अभी से नहीं सोचा तो भारत मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकता है। कम बच्चे होने पर पारंपरिक परिवार ढांचा बदल रहा है। नाना नानी, दादा दादी की देखभाल की जिम्मेदारी कम हो रही है, जिससे बुजुर्गों में अकेलापन बढ़ सकता है। आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत ही भयावह एटमॉस्फेयर बनेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारा फैमिली छोटा होता जा रहा है। ये बदलाव काफ़ी समय से समाज में दिख रहा है। हमारे जो युवा है वो अभी शादी करने का डिसीजन बहुत मुश्किल से लेते हैं और जब भी लेते भी हैं तो बच्चा करना, बच्चे को लाना, उस पर बहुत कम इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इस तरह से अगर ऐसे ही आगे बढ़ता गया तो आने वाली पीढ़ियां बहुत सफ़र करेगी। ये एक ऐसी समस्या है जो कि वर्तमान में एक समाधान जैसी नजर आती है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आज का यह समाधान भविष्य का सबसे बड़ा अभिशाप भी बन सकती है।
ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो इस समस्या को लेकर जनता के बीच अवेयरनेस लाने की कोशिश करें।